आ जाओ। बहुत शुक्रिया अस्मा। और कुछ चाहिए आपको? दादी जान, मिरान, मैं आपकी बहू को ले आया हूं। रेयान आज के बाद मेरी बीवी है, जान ले, और असलान बे खानदान की बहू है अब से। तुम इस दुल्हन को यहाँ लाकर क्या करना चाहते हो? अम्मी, आप बीच में नहीं बोले। मैं अब इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हूं। मैंने कहा था आपसे, अब हर कोई इस घर में अपने काम से काम रखेगा, और हम भी। चलें अंदर। कुछ देर पहले ही शादुलों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन रेयान ने मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की। इससे फर्क नहीं पड़ता, रिश्तेदार तो इसी के हैं। इस तरह कैसे चलेगा मीरान? आसमान और जमीन क्या अपनी जगह बदल सकते हैं, या पानी अपना रंग बदल सकता है? सोचो जरा। मैंने सब कुछ सोच लिया दादी जान। मैंने रेयान से खुद अपनी बीवी बनने को कहा, और इसने कबूल कर लिया। किसी को दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दूंगा। हमारे घर में आने के बाद बाकी रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन तुम ये बात याद रखना, अब जबकि रेयान असलान बे खानदान का हिस्सा बन चुकी है तो इसे अपने माँ बाप से ताल्लुक तोड़ना होगा। जो भी तुम्हारे नाम के साथ खुद को जोड़ेगा उसे शादुल खानदान से रिश्ता तोड़ना होगा। अगर इसे ये शराइत कबूल है तो तुम इससे शादी कर सकते हो। मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूं यहाँ। अगर ये बात है तो फिर जाओ, उसका कमरा खोल के इसे रहने के लिए दो। नहीं दादी जान, रेयान पहले इस घर में निकाह के बगैर आई थी। इस बार ऐसा नहीं है बिल्कुल। कल जैसे ही मेरे और गोनल के बीच तलाक का मामला खत्म हो जाएगा, मैं और रेयान शादी कर लेंगे और अपने घर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम लोग नई जिंदगी शुरू करोगे अपने घर में? मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। दादी जान, शादुलों के हमले के बाद से हम और भी मोहतात हो गए, और तुम हवेली छोड़ने की बात कर रहे हो। क्या अब ये वतीरा इख्तियार करोगे? तुम अब ऐसे हिफाजत करोगे तुम हमारी? तुम दुश्मनों की बेटी से शादी का इरादा करके अब खानदान को छोड़ना चाहते हो? सबके सामने मुझे कहने पे मजबूर मत करो। तुम हवेली छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने आपकी इजाजत नहीं मांगी दादी जान। जो कुछ हो चुका है उसके बाद यह नामुमकिन है कि मैं और रेयान दोनों इस घर में रह सकें दादी जान। तो तुम हमारी हिफाजत करने के बजाय हमारी जान लेने के दर पे हो। मैं किसी को भी नहीं छोड़ रहा दादी जान, बस हम सब एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। मेरा भाई फिरात है यहां पर, फिक्र की बात नहीं। इस बात का मुझे जहनी सुकून रहेगा। इसके अलावा तमाम मुहाफिजों ने घर को घेरा हुआ है। मेरी नजर रहेगी हवेली पर। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए दादी जान। मेरी नई जिंदगी का आगाज है। मैंने सोच लिया और ये मेरा आखिरी फैसला है।
किया तुमने ये गोनल? कैसे कर सकती हो? जब तुम डिवोर्स पेपर लाई तुमने कहा था कि ये उनका एंड है, तुम्हारा नहीं। देख लिया सिग्नेचर करने का अंजाम। इस सब में नुकसान किसने उठाया है? अम्मी मुझ पे यकीन करें और थोड़ा सब्र करें। हाँ कहा था, और अभी भी ये कह रही हूँ कि ये उन लोगों का एंड है, हमारा नहीं। आप मेरी बात को समझिए, थोड़ा वक्त लगेगा, ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो बदले में हमें क्या मिला? जो सालों से हम यहाँ तकलीफें काट रहे हैं। बोलो गोनल। हद तक कि मैंने अपना छोटा बेटा भी कुर्बान कर दिया। क्या मैं ऐसी तकलीफ के काबिल हूँ? तुम देखो ना हमारे साथ हो क्या रहा है गोनल। जो कुछ हुआ बाहर, वो सब हमारा खात्मा था। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सब खत्म। आखिरकार अजीजा असलान पे जीत गई और हम हार गए। अम्मी उदास मत हो, हमने कुछ नहीं खोया। क्यों कह रही हैं कि हम हार गए हैं? ये तो हमारी जीत का पहला कदम है। अम्मी जान मेरी बात को समझिए, बस मुझ पे यकीन करें और सब्र करें। मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। हर चीज पर नजर रखना प्लीज, समझे? ठीक है सर। रेयान, तुम प्लीज उदास मत हो, ठीक है? मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो तुम्हें उदास करे। मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? ठीक है। परेशान मत होना बस। अब हम कभी भी जुदा नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये आखिरी बार है, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें लेकर चलूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हें फार्म हाउस के पास तक छोड़ देता हूँ। कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, वहां बहुत से लोग होंगे। मैंने कहा ना नहीं रेहान, चलो आओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप लोग यहाँ बैठे थे तो मैंने सोचा कि आप दोनों के पीने के लिए कुछ ठंडा लेके आ जाऊं। ये लीजिए। नहीं चाहिए। खुदा का बहुत शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब यहाँ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इस वजह से काफ़ी परेशान भी रहे। मैंने ठीक कहा। अब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और सब सुकून से रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो लोग हवेली छोड़ गए हैं। क्या मतलब कि वो हवेली छोड़ के चले गए? तो क्या आप लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी? हाँ, मुझे याद आया, ये सब तो आपके कमरे में आने के बाद हुआ था। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो, बात को लंबा ना करो। सुल्ताना खानम, मीरान साहब ने अजीजा खानम को अपना फैसला सुना दिया है। अजीजा खानम से सख्त लहजे में बोल रहे थे, आज के बाद हम लोग यहाँ नहीं बल्कि अपने घर में रहेंगे। मेरा मतलब यह है कि मीरान साहब ने उनसे यही कहा था, वो इस हवेली से अलहदा रहेंगे। घर से जाएंगे वो? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? इस तरह एक साइड पर छोड़कर जाने का मकसद क्या है? अम्मी रुके। छोड़ो। अम्मी बैठ के बात करते हैं। ना? तुम जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज बैठो। गोनल, छोड़ दो मुझे। सुना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इतना सब्र करके बैठी हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी बेइज्जती के बाद तुम सब्र करके कैसे बैठी हो। बताओ मुझे। क्यों नहीं समझ रही अम्मी? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि जो कुछ हमने यहाँ खोया है वो सब हमें वापस मिल जाए, लेकिन आप काम को खराब कर रही हैं। अगर ऐसे ही करते रहे तो हम नाकाम हो जाएंगे। अम्मी, तुम्हें हो क्या गया है गोनल? 2 टके की लड़की के लिए अपना घर और खानदान को छोड़ने वाले शख्स को तुम कुछ नहीं कहना चाहोगी?
जरूर कहूंगी, लेकिन वक्त आने पे। मतलब कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो मीरान? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी है।